एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 आज का जो क्लास होगा उसमें वेपन ट्रेनिंग और साथ में एफसीबीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 प्रश्न है, 50 वेपन का, 50 एफसीबीसी का। तो क्लास पूरा कीजिएगा। विनर वही होगा जिनका 100 में 100 सही होगा और सभी कैडेट्स का 100 में 100 सही होना चाहिए अगर आप अच्छे से एनसीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। 1 से 1.5 महीना टाइम बचा है एनसीसी एग्जाम में। तो भाई आप अच्छे से तैयारी करो। रोज अभी कम से कम आपको 2 से 3 घंटा एनसीसी एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहिए। पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और पेड कोर्स जो डाटा होगा दिसंबर महीना में अवेलेबल होगा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही। तो ऐप डाउनलोड करके सब लोग पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग तीनों के लिए। पेड कोर्स जो होगा उसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, तो सभी कैडेट आसानी से लेकर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ अब अवेलेबल नहीं होगा, डाटा ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा और बेस्ट डाटा होगा 2025 का। 25-30 नए मॉडल पेपर सारे अपडेट किए जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का पूछ रहा है। किसी बुक्स में आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे 10 से 15% से ज़्यादा। तो किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी बुक आप नहीं खरीदेंगे, वो आपकी मर्जी है। खरीदेंगे तो आपका लॉस जाएगा। मेरा काम है आपको सही गाइड करना और सही जानकारी देना। ऐप पर हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है। अभी सारा डाटा फ्री में अवेलेबल है, तो डाउनलोड करके पढ़ेंगे। ए बी और सी तीनों के लिए। लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स में पोस्ट कर देता हूँ वीडियो में। और रोज 8:15 पे यूट्यूब लाइव क्लास के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव टेस्ट चलता है 10-15 क्वेश्चन का। तो आप वहाँ भी टाइम से आ जाएंगे और वहाँ भी टेस्ट देंगे। तो जो लोग यूज करते हैं फॉलो जरूर कर लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब पर लाइव क्लास रोज शाम में 7 बजे होती है। टाइम से आइएगा और पढ़ के आइएगा और पूरा क्लास कीजिएगा। और बाकी अपने साथ के कैडेट्स, जूनियर सीनियर को भी बता देंगे लाइव क्लास करने के लिए और ऐप डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी करने के लिए। और उन्हें भी मना कर देंगे बुक नहीं खरीदेंगे फिर आपके दोस्त का लॉस जाएगा और पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि बुक्स में डाटा दिया ही नहीं है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 3, 8, 5, 10। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 10 जवान। सेकेंड, .22 डीलक्स राइफल का वजन कितना है? 2 kg, 3.6 kg, 2.78 kg, 4.5 kg। What is the weight of .22 deluxe rifle? Correct answer option C, 2.78 kg। थर्ड, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। What is the maximum range of स्टेन गन? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 100 मीटर। 4, 7.62 mm एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 30 राउंड। फिफ्थ, इंसास राइफल की लंबाई बैनेट के साथ कितनी होती है? 1397 मिलीमीटर, 960 मिलीमीटर, 1030 मिलीमीटर, 1110 मिलीमीटर। एम मतलब मिलीमीटर होता है। और सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो इंसास राइफल की लंबाई बैनेट के साथ 1110 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन डी, बैनेट मतलब जो राइफल में चाकू होता है उसको बोलते हैं। 6, एनसीसी कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। एनसीसी में कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 पोजीशन से। 7, 7.62 mm एलएमजी राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 84 राउंड प्रति मिनट, 28 राउंड प्रति मिनट। रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ एलएमजी कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 84 राउंड्स पर मिनट। 8, राइफल कंपनी में कितनी प्लाटून होती है? 3,
6, 4, 5। हाउ मेनी प्लाटून्स आर देयर इन अ राइफल कंपनी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 प्लाटून। 9, इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। इंसास राइफल से कितने प्रकार के एम्यूनेशन यानी राउंड फायर किए जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार। चारों आपको नाम पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल वाले और थ्योरी में आपको आंसर मिलेगा। 10.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल? ऑप्शन बी 5 राउंड प्रति मिनट। 11, 7.62 mm एसएलआर और 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, बोल्ट एक्शन ऑपरेशन सिस्टम, दोनों, कोई नहीं। ऑपरेशन सिस्टम ऑफ एसएलआर एंड इंसास इज करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। 12, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी एलएमजी होती है? 3, 5, 2, 1। यानी एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं तो उसमें कितनी एलएमजी होती है? लाइट मशीन गन, 1 एलएमजी होती है, ऑप्शन डी। 13, 7.62 mm एलएमजी का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एलएमजी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 500 मीटर। 14, 5.56 mm इंसास का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 60 राउंड प्रति मिनट। 15, 5.56 mm इंसास की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड्स आते हैं? ऑप्शन सी 20 राउंड। 16, रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? रस्सी कपड़ा, पुल थ्रू, वजन रस्सी, कपड़ा पुल थ्रू। टेस्ट पूरा दीजिएगा, 50 क्वेश्चन है। ऑप्शन बी पुल थ्रू कहते हैं। 17.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 अंश, 8.2 अंश, 6.10 अंश, 8.10 अंश। व्हाट इज द वेट ऑफ डिलक्स? अभी पौंड में पूछा है, पहले केजी में पूछा था। ऑप्शन है 6.2 अंश। 18.22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 20 mm, 15 mm, 5 mm, 10 mm। mm मतलब मिलीमीटर होता है, जो मेजरमेंट का यूनिट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 mm, 10 मिलीमीटर। 19, 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आता है? 32 से 34 राउंड, 30 राउंड, 30 से 40 राउंड, 20 राउंड। यानी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 9 mm कार्बाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 32 से 34 राउंड। 20, 7.62 mm एलएमजी राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 28 राउंड प्रति मिनट। यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ एलएमजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 28 राउंड प्रति मिनट। 21, 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 3.69 kg, 4.4 kg, 4.1 kg, 5.1 kg। वेट ऑफ इंसास विथ लोडेड मैगजीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4.1 kg। 22.22 मार्क 4 राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 अंश, 8.2 अंश, 6.10 अंश, 8.10 अंश। वेट ऑफ मार्क 4 राइफल इन केजी। करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी 8.10 ounce। 23 संगीन के साथ 7.62 mm ASLR की लंबाई कितनी है? 1130 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1397 mm। संगीन यानी वही बॉयनेट चाकू को बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1397 mm यानी मिलीमीटर। 24 इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के कितनी होती है? 1397 mm, 960 mm, 1030 mm, 1110 mm। वेट ऑफ इंसास विदाउट बॉयनेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 960 mm यानी मिलीमीटर। 25 84 RL यानी रॉकेट लॉन्चर का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 60 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 6 राउंड प्रति मिनट। 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 राउंड प्रति मिनट। 26 7.62 mm LMG का भार यानी वजन कितना होता है? 4.1 kg, 9.2 kg, 5.1 kg, 9 kg। What is the weight of 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9.2 kg। 27.22 राइफल मार्क 4 की मज्जर वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड, 1030 फीट प्रति सेकंड, 25 गज प्रति सेकंड। मज्जर वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल मार्क 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड। 28 7.62 mm LMG की अधिकतम सीमा ट्राइपॉड पर कितना गज है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज। मैक्सिमम रेंज ऑफ LMG ऑन ट्राइपॉड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 2000 गज। 29 थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, बटालियन, रेजिमेंट, सेक्शन। What is the smallest unit of the army? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेक्शन। 30 एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन, 8 सेक्शन, 5 या 10 सेक्शन। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 सेक्शन। 31 7.62 mm ASLR का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। What is the weight of SLR? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5.1 kg। 32 5.56 mm इंसास का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 400 मीटर। 33.22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन कितना है? 5 kg, 3.93 kg, 4.2 kg, 3 kg। अभी केजी में पूछा है। .22 मार्क 4 का वजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3.93 kg। 34 7.62 mm ASLR का रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट होता है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझना है आपको। इसमें नॉर्मल और रैपिड दोनों ही रेट ऑफ फायर एसएलआर का आपको बताना है। तो नॉर्मल 20 राउंड प्रति मिनट और रैपिड 60, तो बी होगा 20 से 60 राउंड। 35 RCL का फुल फॉर्म लिखे। रियली कॉम्बैट लीग, रियल कॉम्बैट लिव, रियल कॉम्बैट लीग, रियलिटी कॉम्बैट लीग। फुल फॉर्म ऑफ RCL। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रियल कॉम्बैट लीग। 36 7.62 mm ASLR का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। 36 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 300 गज। 37 LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना केजी होता है?
1.106 kg, 2.1 kg, 5.1 kg, 4.4 kg. वेट ऑफ लोडेड मैगजीन LMG, ओनली मैगजीन का पूछा है जब मैगजीन में 30 राउंड भरे हुए हो, तो 1.106 kg. 38 2 इंच मोटार का अधिकतम रेंज कितना गज होता है? 500 गज, 300 गज, 400 गज, 525 गज. व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ 2 इंच मोटर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 525 गज. 39 5.56 mm इंसास का मज्जल वेलोसिटी कितना है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 1030 फीट प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड, 1000 फीट प्रति सेकंड. व्हाट इज द मज्जल वेलोसिटी ऑफ इंसास राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 900 मीटर प्रति सेकंड. 40.22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है? 300 मीटर, 1700 गज, 400 मीटर, 25 गज. व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1700 गज. 41 7.62 mm LMG का मज्जल वेलोसिटी कितना है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 1030 फीट प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड, 1000 फीट प्रति सेकंड. मज्जल वेलोसिटी ऑफ LMG. करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड. 42 एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी राइफल ग्रेनेड्स आर इन अ सेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4. 43 7.62 mm SLR की मारक क्षमता कितनी है? 2700 गज, 900 मीटर, 1000 मीटर, 2700 मीटर. यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ SLR पूछ रहा. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1000 मीटर. 44 LMG का बाइपॉड पर कारगर रेंज कितना होता है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज. व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG ऑन बाइपॉड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1000 गज. 45.22 इंच राइफल की फायर की रैपिड दर कितना राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, 30 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट. रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल. करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट. 46 इंसास राइफल के बैनेट का वजन कितना होता है? 355 ग्राम, 90 ग्राम, 305 ग्राम, 3.69 kg. वेट ऑफ बैनेट ऑफ इंसास. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 305 ग्राम. 47 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितनी है? 300 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर, 275 मीटर. इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR अभी मीटर में पूछा. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 275 मीटर. 48 प्लाटून हेडक्वार्टर में कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर, 84 इंच मोटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं. रोज क्लास शाम में 7 बजे रेगुलर कीजिएगा और सेल्फ स्टडी आपको तेजस NCCRमी ऐप डाउनलोड करके ही करना है और वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा. ये होगा 51 इंच मोटर. 49.22 इंच राइफल के मैगजीन में भरने वाले अधिकतम कितना राउंड है? 5 राउंड, 20 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड. मैक्सिमम मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 राइफल. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10 राउंड. 50 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति क्या है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड. यानी क्वेश्चन पूछ रहा इंसास राइफल का नॉर्मल और रैपिड रेट ऑफ फायर. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 60 राउंड पर मिनट नॉर्मल और 150 रैपिड, तो ऑप्शन डी होगा. फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 6, 4.
आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 प्रकार के। सेकंड, दुश्मन का हवाई जहाज आने पर सीटी से इशारा कैसे करते हैं? छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, 5 सेकंड के अंतराल 2 लंबी सीटी बजाना, एक बार लंबी एक बार छोटी सीटी बजाना, इनमें से कोई नहीं। अभी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये सारे भी क्वेश्चन आपको एनसीसी किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो भाई बुक गलती से भी नहीं खरीदना। करेक्ट आंसर होगा छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, ऑप्शन है। थर्ड, फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं? क्षेत्र कला, युद्ध कला, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। यानी फील्ड सिग्नल ट्रेनिंग किसके अंडर आता है? फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बैटल क्राफ्ट। 4, HR बीनों की मदद से कुल कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 2, 3, 4, 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 डिग्री। फिफ्थ, अमूमन नदी, नालों और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टूटी हुई जमीन। 6, छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करने की कला किसे कहा जाता है? छिपाव, छलावरण, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट पीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छलावरण यानी कैमोफ्लेज। 7, हाथ की एक उंगली दिखाने पर कितना डिग्री नापते हैं? 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 डिग्री। 8, एक सेक्शन को आमतौर पर किन 2 भागों में बांटा जाता है? एमएमजी और ग्रेनेड समूह, एलएमजी और राइफल समूह, एलएमजी और एमएमजी समूह, कोई नहीं। मतलब सेक्शन के 2 ग्रुप कौन कौन से बांटे जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एलएमजी और राइफल ग्रुप। 9, एक वस्तु जिसे फायर करने की दृष्टि से इंगित किया जाता है? टारगेट, लैंडमार्क, एक्सटिंग्विशर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन है उसको टारगेट बोलते हैं। 10, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि कितने गज की दूरी पर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 300 गज। 11, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समतल एवं खुला मैदान। 12, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोल आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 प्रकार, रेकिव पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 13, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 3, 6। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर जजिंग डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 तरीके। 6 आपको नाम पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछेगा। 14, कौन सा जमीन आसपास के इलाके के देखभाल और फायर से कवर करने के लिए सबसे मुनासिब यानी सबसे बेस्ट है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। ये सारे एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो तेजस ऐप डाउनलोड करके कम से कम रोज 2 से 3 घंटा पढ़िए। ये होगा ऊंची भूमि, हाई ग्राउंड। 15, फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 4, 6, 3, 2। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर फील्ड सिग्नल्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 तरीके। 16, डिग्री नापने का कौन सा तरीका है? हाथ से, हथियार से, बिनोक्यूलर, उपरोक्त सभी। मतलब किस किस तरीका से डिग्री मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तीनों तरीका से डिग्री नापते हैं। 17, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? खुला मैदान, घना जंगल, पथरीली पहाड़ी, समतल रेगिस्तान।
विच टाइप ऑफ टेरेन इज बेस्ट फॉर अम्बुश? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी घना जंगल। 18 किस विधि को 100 यार्ड विधि भी कहा जाता है? किरंज विधि, दिखाई विधि, सेक्शन का औसत विधि, इकाई विधि। विच मेथड इज नोन एज द 100 यार्ड मेथड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इकाई विधि यानी यूनिट मेजर मेथड को। 19 बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री, 19 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। प्रैक्टिकल का अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारा आप देख लेंगे। डिग्री पढ़ना, जो भी कंपास सेट करना, मैप सेट करना, सब कुछ सारा प्लेलिस्ट अलग अलग है। ये होगा 8 डिग्री बंद मुट्ठी। 20 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो, आदेशों का पालन करें, हमेशा चलते रहे, हमेशा एक प्लान रखें। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फील्ड क्राफ्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है छिपे रहो और चुप रहो। 21 मैदान जिसे सैनिक अपनी स्थिति से नहीं देख सकता क्या कहलाता है? अवरोधित जमीन, बंजर जमीन, मृत मैदान, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मृत मैदान यानी डेड ग्राउंड। 22 लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रैड, ग्रीड, ग्रैट, ग्रैब। आसान टारगेट बताने के तरीके के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रैड, GRAD। 23 फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? ग्रैड, ग्रीट, ग्रैट, ग्रैब। वही फायर कंट्रोल ऑर्डर वाला पूछ रहा, क्वेश्चन समझ के ही आपको आंसर देना है, तो इसको ग्रिड से याद रखते हैं, ऑप्शन बी GRIT। 24 चालों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 3, 6 या 2। मूवमेंट को कितने पार्ट्स होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 भागों में। 25 कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है? चाकू, राइफल, ग्रेनेड, धनुष और तीर। विच वेपन इज बेस्ट फॉर क्लोज कॉम्बैट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है चाकू। 26 इकाई माप तरीका की सीमा क्या है? 300 गज, 400 गज, 100 गज, 200 गज। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द यूनिट मेजरमेंट मेथड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 100 गज। 27 पेट्रोलिंग के कितने चरण होते हैं? 5, 2, 7, 3। हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन पेट्रोलिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 तैयारी, समीक्षा और संचालन। आपको नाम याद होना चाहिए पूरा। 28 स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं दिमाग और कान, मुंह और दांत, पैर और हाथ, आंख और कान। स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंख और कान। 29 प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होते हैं? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशंस आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 प्रकार। 30 जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का इस्तेमाल करना किसके अंतर्गत सीखते हैं? सी फील्ड क्राफ्ट। 31 कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज, 100 गज, 300 गज, 500 गज। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 600 गज पर। 32 हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को अंकित करता है? 19 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री होता है? प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सारा प्रैक्टिकल का अच्छे से बता दिया हूं। ये होगा हाथ का खुला पंजा 19 डिग्री। 33 सेक्शन फॉर्मेशन, फायर और कंट्रोल, फायर और मूव, सेक्शन बैटल ड्रेस किस कला में शामिल है?
फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। 33 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, युद्ध कला यानी बैटल क्राफ्ट में। 34 फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। अब इसका आंसर आप एक बार अपने पीआई स्टाफ, जेसीओ साहब जो होंगे उनसे भी पूछ लेंगे, ठीक है। फायर ऑर्डर वैसे 3 प्रकार होता है, लेकिन कभी कभी 2 पर भी नंबर मिल जाता है। फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर, और एक होता है फायर प्लान ऑर्डर। तो प्लान ऑर्डर को कभी कभी रिजेक्ट कर देता है लोग, तो आप एक बार अपने जेसीओ साहब से पूछना, ठीक है। 35 टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? तो लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का, ऑप्शन बी। 36 अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अम्बुश आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार। 37 सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? गाइड, रिकॉर्डर, स्काउट, सहायक गाइड। सेक्शन में जो सबसे आगे चलते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है? उन्हें स्काउट बोलते हैं, ऑप्शन सी। 38 युद्ध के दौरान कैमोफ्लेज कपड़ों का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के साथ मेल खाना, बाहर आकर्षित होना और आसानी से देखा जाना, ठंडी मौसम में गर्म रहना, अपनी समृद्धि और स्थिति दिखाना। 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, पर्यावरण के साथ मेल खाना। 39 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 6, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 4 प्रकार। 40 हमेशा आड़ के किधर से देखें? ना कि इसके ऊपर से, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से। हमेशा कवर के किस साइड से देखना चाहिए, कहां से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीछे से। 41 जब आप वर्बल संचार का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब आप अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाथ के संकेत का प्रयोग, लिखित नोट का प्रयोग, शारीरिक भाषा का प्रयोग, धुएं के संकेत का प्रयोग। 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, हाथ के संकेत का प्रयोग। 42 आड़ यानी कॉभर कितने प्रकार की होती है? 6, 3, 2, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉभर आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार। 43 युद्ध के दौरान तनाव के साथ निपटने का एक अच्छा तरीका क्या है? गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करे, तबीयत से परेशान होकर भाग जाए, लापरवाह व्यवहार में लगे, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मिठाइयाँ खाएं। लड़ाई के दौरान टेंशन होने से, स्ट्रेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये होगा गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करें। 44 प्राकृतिक पृष्ठभूमि की सहायता से स्वयं को शत्रु की दृष्टि और फायर से छुपाने की कौन सी कला है? कैमोफ्लेज, मिलिट्री बेस, कंसीलमेंट, नॉन ऑफ द अबव। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कैमोफ्लेज क्या होता है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। कंसीलमेंट में होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और कैमोफ्लेज में मैन मेड, तो सी होगा। 45 जंगल के मैदान में चुपचाप कैसे आगे बढ़े? रेंगना, दौड़ना, चलना, कूदना। हाउ टू मूव साइलेंटली इन अ जंगल ट्रेल? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, रेंग कर। 46 पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। द बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ इन्फेंट्री बटालियन इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फायर एंड मूव। 47 दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? 500 गज, 200 गज, 600 गज, 400 गज। दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 600 गज। 48 मध्य दूरी के लिए सीमा क्या है? 400 से 600 गज,
300 से 500 गज, 200 से 400 गज, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द रेंज फॉर द मिडिल डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 300 से 500 गज। 49 फायर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर आर देयर? करेक्ट आंसर 2 प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, कंसंट्रेटेड फायर। क्वेश्चन नंबर 50 बोनेट का उद्देश्य क्या है? बोनेट बोलते हैं जो चाकू लगा होता है राइफल में। लॉन्ग रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, काटने और खोदने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना, क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, यह फायर शुरू करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बोनेट? करेक्ट आंसर बोनेट क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना। तो 100 में जिन लोगों का 100 सही है आप सभी को कांग्रेचुलेसन, जिनका कम सही है आप भाई अच्छे से तैयारी कीजिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे ये क्वेश्चंस आपको पहले से पढ़ाया गया है और होमवर्क भी आपको दिया जाता है, तो होमवर्क पढ़ के आना है। नेक्स्ट होमवर्क क्या होगा आपको लाइव क्लास में बता दिया जाएगा। सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। पेड कोर्स डाटा दिसंबर महीना में तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल होगा, जिसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो आप लोग वेट करेंगे, अभी डाटा रेडी किया जा रहा है। बेस्ट डाटा होगा 2025 का 25-30 नया मॉडल पेपर आंसर के साथ, और जो नए टॉपिक्स एनसीसी एग्जाम में ऐड हुए वो सारे भी अपडेट किए जाएंगे। 150 इसलिए प्राइस रखा गया ताकि सभी ग्रेड्स आसानी से लेके पढ़ सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का आप एनसीसी बुक नहीं खरीदेंगे क्योंकि बुक्स में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस दिया नहीं है। बुक खरीदेंगे तो आपका लॉस जाएगा क्योंकि बुक्स में बस बेसिक क्वेश्चन दिया है, हर साल वही क्वेश्चन रहता है, बस कवर का ईयर चेंज हो जाता है। 10 से 15% ज़्यादा किसी भी बुक से नहीं आएगा। और जो डाटा आपको पेड कोर्स में अवेलेबल होगा, जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसी में से 90-95% हर साल क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आएगा। तो जैसा बताया जाता है फॉलो कीजिए। अभी आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेना है और पेड कोर्स भी इसी ऐप पर अवेलेबल होगा। तो ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटा अभी आप सेल्फ स्टडी करो। इतना आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और एग्जाम में आपके निगेटिव मार्किंग भी है, गलत आंसर पर नंबर कटेगा, तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इस पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा मिलेगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आता है, किसी भी स्टेट से सबका सेम क्वेश्चन रहता है। सारे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर ऐप पर अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा अवेलेबल है, यहाँ से पढ़ के आएंगे। जिनके मोबाइल में ऐप ओपन नहीं हो रहा, अपने गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करना, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना और तब पढ़ेंगे। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐप डाउनलोड करके, आपको ऐप पर जो डाटा दिया गया कैसा जानकारी लग रहा है, प्ले स्टोर में ऐप ओपन करके वहाँ से रिव्यू दे देंगे और रेटिंग दे देंगे, ठीक है। और बाकी क्रेडिट्स को भी बता देंगे, जो भी आपके साथ के क्रेडिट्स हैं, जूनियर सीनियर आपके बैचमेट। जिनमें ऐप ओपन नहीं होगा आप गूगल पे सर्च करके यहाँ से पढ़ेंगे, फ्री वेबसाइट है। जिनका आईफोन है आपको यहीं से पढ़ना है, ठीक है, सेम ऐप की तरह ही ओपन होगा इंटरफेस इसका भी। ऑनलाइन क्विज टेस्ट आपको यहीं से देना है सर्च करके। बाकी लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास रोज शाम में 7 बजे यूट्यूब पर होती है। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू पोस्ट कर दी जाती है। और रोज़ मैं वहाँ पे 8:15 पर लाइव आता हूँ, तो वहाँ भी लाइव क्लास होती है। तो जो लोग यूज करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फॉलो जरूर कर लेंगे और कोई भी डाउट हो इंस्टा पर मैसेज कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने सभी साथी को बता देंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए ऐप डाउनलोड करके ही पढ़ेंगे। किसी पब्लिकेशन का बुक नहीं खरीदेंगे फालतू में, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे, पैसा भी लॉस जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।